आज का जो लेक्चर है वो है मैट्रिक स्पेस पर। ये सेक्वेंसली मैट्रिक स्पेस पर है, बीएससी पार्ट 3 के लिए। क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉम्पैक्ट। यानी कोई सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक्स डी कॉम्पैक्ट होता है, ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रूफ में मान लेते हैं कि एक्स डी कोई सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है। एक्स डी क्या है? एक सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक्स डी है वो कॉम्पैक्ट भी होगा। तो ये कॉम्पैक्टनेस प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉम्पैक्ट इफ every open covering of X has a finite sub covering। इसके लिए एक ओपन कवरिंग यानी ओपन सेट लेना पड़ेगा। उसके लिए मान लिया कि वी मस्ट टेक एन ओपन कवरिंग दैट इज ओपन सेट जी अल्फा। जी अल्फा आर द सेट्स ऑफ ओपन सेट्स, यानी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। जी अल्फा मतलब G1 G2 G3 ऑफ X, यानी X के छोटे छोटे सदस्य को लेकर के, मेंबर को लेकर के जो हमने सेट बनाया उस सारे कलेक्शन को हम जी अल्फा या ओपन सेट से डिनोट करते हैं। बट व्हाट वी नो अबाउट द sequentially compact metric space, if X is sequentially compact metric space then any open covering G alpha of X has a Lebesgue number। लेबेग साहब ने एक नंबर दिया था। ये लेबेग नंबर वही नंबर है जो लिमिटिंग नंबर होता है, लिमिट नंबर है। यानी ये लेबेग नंबर L जो है वो लिमिट है उसका, जिसको L से डिनोट किया जाता है, से L। यानी हर ओपन कवरिंग ऑफ X के लिए एक लेबेग नंबर L होगा जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हम अब चूँकि हर सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस टोटली बाउंडेड होता है और कंप्लीट होता है, तो बाउंडेडनेस के लिए हम एक एप्सिलन ले लिया, जो एप्सिलन क्या है? L/4 है। यानी उस लेबेग नंबर का चौथा भाग बहुत छोटा है। ये एप्सिलन बाद में एक रेडियस का, स्फीयर का रेडियस का काम करने लगता है। बट वी नो दैट ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। बाउंडेड एंड कंप्लीट, टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। चूँकि दिया हुआ है कि एक्स सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है तो वो बाउंडेड होगा ही, हैंस एक्स इज ए टोटली बाउंडेड कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, टोटली बाउंडेड हो जाएगा। अब बाउंडेडनेस का क्या कंडीशन है? बाय डिफिनीशन में टोटली बाउंडेडनेस, अगर टोटली बाउंडेड होगा तो वो उस एक्स को एप्सिलॉन नेट प्राप्त होगा। ये एप्सिलॉन नेट क्या होता है? जहाँ एप्सिलॉन क्या है? एक जीरो से बड़ा एक नंबर है। एंड एप्सिलॉन नेट इन ए मैट्रिक स्पेस इज ए फाइनाइट सेट। वो क्या होता है? आपका जो एप्सिलॉन नेट होता है वो एक फाइनाइट सेट ए होता है एक्स का, जिसमें एक्स के कुछ मेंबर्स को लेकर के वो सेट बनता है। मान लीजिए कि x1 x2 x3 xm से लेके xm नंबर तक का एक सेट बना। अब ये क्या होता है कि ये सच दैट x इज सबसेट ऑफ s एप्सिलॉन x यूनियन ऑफ s एप्सिलॉन x। x जो है वो सबसेट हो जाता है या s एप्सिलॉन x ओपन कवरिंग हो जाता है x का, ये सारे का यूनियन। ये s एप्सिलॉन x क्या है? ओपन स्फीयर है। एंड वी नो दैट एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, दैट इज ओपन कवरिंग। तो x इज द सबसेट ऑफ ओपन कवरिंग, दैट इज ये ओपन कवरिंग है x का। यानी इस सारे का मेंबर जो है मिल करके x से का सुपर सेट बन जाता है, जहाँ ये x जो आप लेते हैं वो a का मेंबर है। यानी a अगर x1 x2 x3 है से लेके xm है तो x सबसेट हो जाएगा s एप्सिलॉन x1 यूनियन s एप्सिलॉन x2 यूनियन s एप्सिलॉन x3। इस जितने मेंबर हैं x के, जो भी मेंबर है वो। अब फॉर ईच एप्सिलॉन m,
फॉर ईच आई का जितना भी मान दिया हुआ है 1 to m, वी हैव डेल्टा एप्सिलॉन xi इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। डेल्टा का मतलब यहाँ डायमीटर से है, तो स्वाभाविक है कि x1 x2 x3 का जो भी आप ओपन स्फीयर बनाते हैं और सेंटर मान करके और एप्सिलॉन को रेडियस मान करके, उसकी जो डायमीटर होगी वो, ये चूँकि रेडियस है तो डायमीटर तो रेडियस से बड़ा होता है और दुगुना होता है, तो 2 एप्सिलॉन हो गया। तो 2 एप्सिलॉन से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, उसकी डायमीटर जो है 2 एप्सिलॉन के बराबर या उससे छोटा ही हो सकता है, लेकिन एप्सिलॉन बराबर ले लिया गया है L/4, तो 2L/4, L/4 क्या हो जाएगा, 2L/4 L/2 हो जाएगा। L/2 L से छोटा होता है, तो डेल्टा S एप्सिलॉन xi क्या हो गया, L से छोटा हो गया। यानी डायमीटर ऑफ एवरी ओपन स्फीयर इज लेस देन L, जो लेबेग नंबर और टोटली बाउंड्रीज का कंडीशन है। हेंस बाय डिफिनीशन ऑफ लेबेग नंबर, अब लेबेग नंबर का डिफिनीशन है, फॉर ईच आई वी कैन सेलेक्ट G∝i। हर आई के लिए आप एक ओपन कवरिंग का सब कवरिंग खोजेंगे आप, यानी G∝ के लिए फिर आपका G∝1 G∝2 G∝3 एंड इस तरह से उसका एक सीक्वेंस ऑफ ओपन सेट्स बनेगा, सब सीक्वेंस ऑफ ओपन सेट बनेगा जिसको G∝i से डिनोट करते हैं, सच दैट S∝xi सबसेट ऑफ G∝i। क्योंकि आप जानते हैं कि ओपन सेट के लिए कि xi अगर का जो ओपन सेट होगा वो एक ओपन स्फीयर को कवरिंग करेगा, ओपन सेट कवर करेगा या कंटेंट करेगा, तो S एप्सिलॉन xi कंटेंट करता है, को कंटेंट करता है G∝i। नाउ बाय डिफिनीशन ऑफ एन एप्सिलॉन नेट, एप्सिलॉन नेट का डिफिनीशन है x इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ F एप्सिलॉन xi, तो यानी x इक्वल टू S एप्सिलॉन xi यूनियन S एप्सिलॉन x2 यूनियन F एप्सिलॉन xm, जो जितने x1 x2 xm किसके मेंबर होते हैं, A के मेंबर होते हैं, और S एप्सिलॉन xi सबसेट होता है G∝i के, तो इधर सबसेट ऑफ G∝m, हेंस x इज द सबसेट ऑफ एक यहाँ हो जाएगा यूनियन ऑफ G∝m, हेंस x इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ G∝1 यूनियन G∝2 यूनियन G∝3 यूनियन G∝m। बट क्लियरली G∝1 G∝2 G∝3 का यूनियन जो है वो क्या होता है, सबसेट हो जाता है x का, क्योंकि इस सारे का मेंबर जो है वो x तो सबसे बड़ा सेट है, तो इसका यूनियन जो है इसका सबसेट हो सकता है। तो एक कंडीशन कहता है कि x सबसेट है इसका, और दूसरा कहता है कि ये सबसेट x का, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया, तो x बराबर G∝1 G∝2 G∝3 का यूनियन हो गया। दस एवरी कवरिंग हैज ए फाइनाइट सब कवरिंग, हैज ए फाइनाइट सब कवरिंग, फाइनाइट सब कवरिंग एज ओपन, क्योंकि ये ओपन कवरिंग है, विच बाय डिफिनेशन विच इज द डिफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस, यही कॉम्पैक्टनेस का डिफिनेशन है, हैंस एक्स इज कॉम्पैक्ट। यही हो गया आपका कि हर सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक कॉम्पैक्ट होता है। फिर समझ लो, लेट एक्स डी बी ए सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, हमको प्रूव करना है कि ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट के लिए हमको क्या करना होगा, एक ओपन कवरिंग लेना होगा। हम मान लिया कि सेट ऑफ ऑल ओपन कवरिंग G∝ ऑफ x है, बट वी नो दैट यहाँ दिया हुआ है कि x अगर सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक है, इफ x इज सेक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस देन एनी ओपन कवरिंग G∝ ऑफ x हैज ए लेबेग नंबर, तो उसका एक लेबेग नंबर हो जाता है L। L यहाँ पर जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकता है ना, उस से यानी ओपन जी एवरी ओपन स्फीयर इन ओपन सेट, सो एवरी ओपन सेट इन ओपन स्फीयर, और उसका जो रेडियस होगा वो एक खास रेडियस जो होगा उस खास नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है,
तो L से बड़ा नहीं हो सकता है। ये L उसका लेविंग नंबर है जो L0 से बड़ा है। हम अब ये आगे हम बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स का स्पेस टोटली बाउंडेड होता है और बाउंडेड होने के लिए एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। एप्सिलॉन इसीलिए एप्सिलॉन बराबर L/4 मान लिया गया, जो बहुत छोटा होता है, सिर्फ ये 0 से बड़ा हो। बट वी नो दैट ए मैट्रिक स्पेस एक्चुअली सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट तब होगा जब टोटली बाउंडेड होगा और कंप्लीट होगा। और चूंकि दिया हुआ है कि एक्स सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, इसलिए टोटली बाउंडेड हो जाएगा। अब बाउंडेड जब होगा तो उसका क्या डिफिनीशन है? तो बाई डिफिनीशन ऑफ टोटल बाउंडेडनेस इट हैज एन एप्सिलॉन नेट, तब इसको एप्सिलॉन नेट प्राप्त होगा। एप्सिलॉन नेट क्या हुआ? इसके लिए एप्सिलॉन नेट इन ए मैट्रिक स्पेस इज ए सेट, finite set A of X such that X is the subset of union of S epsilon X where X belongs to A। यानी ये जो है एप्सिलॉन नेट है जिसका हर मेंबर को लेकर के एक हम स्फीयर बनाएंगे और उस सारे का यूनियन X से छोटा होगा। ये एप्सिलॉन नेट का डिफिनीशन है और टोटली बाउंडेडनेस में ये एप्सिलॉन नेट होती ही है। अब S एप्सिलॉन X क्या हो गया? एक स्फीयर हो गया जिसका सेंटर X और रेडियस एप्सिलॉन हो गया, जहाँ A क्या है? X1 X2 X3 से लेके XM है। Bn एप्सिलॉन नेट इन X वेयर एप्सिलॉन बराबर L/4 फॉर ईच I इक्वल टू 1 to M, यानी X का A का मान X1 से लेके XM था, I का मान 1 से लेके M हो गया। वी हैव अब हर X1 X2 X3 तो सब एक सेम ही नहीं होगा, सब अलग अलग होगा सबकी। जो तो उसका X1 का सेंटर मान करके जो डायमीटर बनाएंगे, उसका स्फीयर बनाएंगे, उसकी डायमीटर जो है वो सबकी अलग अलग होगी। तो वो इसका सेंटर अलग अलग है, डायमीटर रेडियस तो सेम ही है, तो उसकी डायमीटर जो है वो रेडियस की दुगुनी होती है, यानी रेडियस से यानी उसकी डायमीटर 2 एप्सिलॉन के बराबर या उससे छोटा होगा। लेकिन एप्सिलॉन क्या है? L/4 है, लिया गया है, और 2 एप्सिलॉन लगा हुआ है तो 2L/4 बराबर L/2। L/2 L से छोटा हो जाता है, यानी उसका डायमीटर L से छोटा होगा। हैंस बाय डिफिनीशन ऑफ लेवेग नंबर, जो लेवेग नंबर का डिफिनीशन है, फॉर ईच I वी सेलेक्ट G∝I, हर I के लिए एक अलग अलग ओपन कवरिंग होगा, G∝I होगा, सच दैट S∝Xi सबसेट हो जाएगा G∝I का। नाउ बाय डिफिनीशन ऑफ एन एप्सिलॉन नेट, X बराबर S epsilon X1 union S epsilon X2 union F epsilon XM is a subset of union of G∝M, यानी X is subset of union of G∝1 G∝2 G∝M हो गया, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसलिए X इसका सबसेट हो गया। और ये क्या है? ये ओपन फाइनाइट सब कवरिंग हो गया। तो एवरी ओपन कवरिंग हैज ए फाइनाइट सब कवरिंग, तो X is subset of G∝1 G∝2 G∝3 and G∝M, so X is compact। यही ख़त्म हो जाती है। ये जो हम आगे लिख रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट क्लियरली G∝1 G∝2 G∝3 G∝M क्या हो जाएगा? X का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसी से बना हुआ है। तो एक बार कहता है कि X उसका X सबसेट है G यूनियन ऑफ G∝I, और दूसरा कहता है कि G∝I यूनियन ऑफ G∝I सबसेट ऑफ X। तो दोनों कंट्राडिक्शन में आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर हो गया। X बराबर G∝1 G∝2 G∝M है। हैंस एवरी कवरिंग फाइनाइट कवरिंग हैज फाइनाइट सब कवरिंग ओपन कवरिंग इज द डिफिनीशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस, यही तो कॉम्पैक्टनेस का डिफिनीशन है। हैंस X इज कॉम्पैक्ट, तो X जो सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट था वो कॉम्पैक्ट हो गया। अगर आपका वीडियो हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।